हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा गैप के लेकर बड़ा इशू आता है कि गैप पड़ चुका है, क्या गैप है भी कि नहीं है। कई वर्किंग प्रोफाइल होते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा कोई गैप नहीं है। तो ये सिनेरियो जो गैप को लेकर कंफ्यूजन है कि 5 साल के गैप के बाद वीज़ा आता है कि नहीं आता। नॉर्मली कहा जाता है कि 10 साल का गैप हो गया, 5 साल का गैप हो गया, अब आपका वीज़ा आने के चांसेस नहीं है। तो इसमें क्या सिनेरियो रहते हैं, कौन सी एजुकेशन के बाद गैप का इशू नहीं होता और कौन सी एजुकेशन के बाद मेजर इशू बनता है। सो डिटेल में आपको गैप को लेकर भी कैसे वीजा आता है, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको काफी इंपॉर्टेंट टिप्स इस शो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टार्टिंग में। एंड अगर स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन को लेके कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं, जब गैप की बात होती है तो बच्चे लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि उनको होता है कि मेरी एजुकेशन लास्ट थी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ जॉब, तो मेरा कोई गैप नहीं है। तो देखिए, गैप की जो डेफिनेशन होती है आप इसको दो वे में देख सकते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है कि आपने स्टडी के बाद जो है कुछ नहीं किया, तो एक तो वो हम गैप काउंट करते हैं, गैप तो है ही वो। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है कि स्टडी के बाद आपने काम किया है लेकिन स्टडी गैप है। आप ये देखिए कि जो एम्बेसी देखती है वो स्टडी गैप को देखती है, बाकी जो बीच में आप बता रहे हो कि आपने क्या किया वो गैप एक्टिविटी है। तो आपने उस गैप में क्या किया था उसको एक्टिविटी की तरह देखें कि आपने फ्री नहीं बैठे, क्योंकि अगर फ्री बैठोगे, आपने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, 5 साल से फ्री बैठे थे, तो एम्बेसी को लगेगा कि ये बंदा अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं था, ना तो इसने कोई जॉब की ना आगे स्टडी ज्वाइन की, तो क्या कर रहे थे फ्री बैठ के, मतलब बंदा सीरियस नहीं है, तो ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर कुछ नहीं किया तो वो तो हाईली रिस्क है कि आपको उस पर वीजा मिलेगा। लेकिन अगर कुछ किया है तो उस गैप की एक्टिविटी है, ना कि ये कह सकते हो कि स्टडी का कोई गैप नहीं है। गैप तो स्टडी का है। अब इसमें आपका मोटो इस टाइम के बाद, क्योंकि आपको देखो कोर्स मिल जाता है, हम कोर्स रेलिवेंट ले लेते हैं। आपने अब देखो +2 के बाद अगर जॉब करें 8-10 साल से तो वीजा बहुत रिस्की है, मुश्किल है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन की है आप, उसके बाद एक रेगुलर जॉब करें अपने फील्ड की, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं खुद को, तो उसके लिए आप आगे मास्टर प्रोग्राम या एडवांस लेवल की स्टडी लेने जा रहे हैं। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बन जाता है कि आप एट प्रेजेंट इतने स्टेज के बाद आप क्यों स्टडी लेना चाहते हैं और उसका रीजन क्या है और इस स्टडी का बेनिफिट क्या होना है। तो जो गैप वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनका वीजा ज्यादातर इन चीजों के ऊपर होता है। एक और चीज होती है, नॉर्मली क्या होता है, आप रिसेंट पास आउट हो तो बैंड आपके ठीक ठाक होते हैं तो वीजा आ जाते हैं। लेकिन आपने एक सेक्टर में जॉब की, आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी गेन किया, उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटी अगर वो फिर से वही है कि ओवरऑल 6 है, एक में 5.5 है, तो आपके लिए रिस्क है, आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम है। आप एक फील्ड में काम कर चुके हैं, आपको एक्सप्लोजर है काम कैसे करते हैं, आप कई तरह के लोगों से मिले थे, एक बढ़िया एनवायरनमेंट में काम किया है, तो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए अगर गैप के बाद वीजा लेना है। तो मेरी एडवाइस रहती है कि जो गैप वाले होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई जॉब करे हो, जैसे आईटी फर्म में जॉब करे, तो आपके जो बैंड की रिक्वायरमेंट है उसको 6 भी ना देखिए, आप 6.5 नॉट लेस देन 6 को मिनिमम देखिए। लेकिन मैंने इतना देखा है, जितना आपका गैप ज्यादा है, अगर उतनी ही आपकी लैंग्वेज एबिलिटी स्ट्रांग रखोगे आप, 7 बैंड 7.5 बैंड है, गैप के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, कोर्स आप सही चूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो ग्रेजुएशन की थी उसके बाद जितनी नॉलेज आपको एक्सपीरियंस में मिल गई वैसी तरह की स्टडी आप फिर से करने जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो आपको एडवांस स्टडी लेनी है कि कुछ नया सीखने के लिए जा रहे हो जिसका आपको फ्यूचर में आपके करियर में बेनिफिट होना, तो आप ऐसे एसओपी बना के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गैप देखिए, गैप की जस्टिफिकेशन जरूरी है, गैप का इशू जरूर होता है, लेकिन हमारे पास भी एग्जांपल्स है जहां मोर देन 10 ईयर गैप के साथ भी वीजा मिलता है। लेकिन यही है कि एट इस स्टेज पे, क्योंकि देखो कनाडा सरकार ने कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कनाडा में स्टडी करने की एज 30 ईयर मैक्सिमम है, ऐसा कहीं नहीं है। स्टडी करने को लेके ये नहीं होता, लेकिन आपका मोटो क्यों है इस स्टेज पे, जब आपकी लाइफ में सेटलमेंट चल रहा है, आपकी जॉब सही चल रही है, इस स्टेज पे आपका स्टडी को दोबारा कंटिन्यू करने का मोटो क्या है और क्या आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये सारे सिनेरियो इसमें बीच में देखने होते हैं। तो गैप नॉर्मली जहां इशू नहीं आता वो मैं आपको बता देता हूं लास्ट में। +2 वाला स्टूडेंट 1-1.5 साल 2 साल हुए हैं तो कोई इशू नहीं, चाहे आपने गैप में कोई एक्टिविटी नहीं की, वीजे निकल जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल रहे तो बेटर है, मैक्सिमम 2 साल से कम तक होना चाहिए तो ठीक ठाक निकल जाता है। इससे ज्यादा आपको जस्टिफिकेशन चाहिए। ग्रेजुएशन वाला एप्लीकेंट है, जॉब कर रहा है, उसके बाद वो अगर रेगुलर जॉब कर रहा है तो कोई इशू नहीं, चाहे 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, आपको एसओपी बढ़िया बनानी पड़ेगी, कोर्स सही चूज करना पड़ेगा। नहीं तो नॉर्मली ग्रेजुएशन भी की है आपने, जॉब कोई नहीं की, तो 1-1.5 साल के अंदर अंदर अगर आप वीजा अप्लाई करते, क्योंकि आईएलटीएस करना है, कोर्स ढूंढना है, फीस ट्रांसफर करनी है, इसमें प्रोसेसिंग लगती है, तो आपको कोई इशू नहीं। लेकिन जहां भी आपका गैप मोर देन 2 ईयर जा रहा है तो आप नोट कर लें,
बिना जस्टिफिकेशन के फाइल लगाओगे तो आपकी फाइल पे वीजा का रिस्क रहेगा, वीजा आने की उम्मीद कम है। हालांकि ऐसा हमने देखा है कि अभी भी जो प्रेजेंटली बात करें तो 19 पासवर्ड के तो वीजा आ रहे हैं, लेकिन 18 पासवर्ड मेरी नॉलेज में नहीं है जिसने बिना गैप की जस्टिफिकेशन के वीजा ले लिया हो। और जब एक बार आप फाइल लगाते हैं तो जो आपका प्रोफाइल चला जाता है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो बेटर है कि फ्री बैठने से अच्छा जहाँ कोई जॉब ज्वाइन कर लें या फर्दर स्टडी के लिए यहाँ भी कुछ ना कुछ आप करते रहें ताकि आपका जो गैप का वो इशू ना हो। लेकिन मोर ओवर आजकल बच्चे काफी अवेयर हैं। जो रीसेंट एड्रेस जो रिजल्ट आए हैं बच्चों के, मुझे काफी बच्चों की कॉल आई है जिन्होंने अप्लाई करना है जनवरी टेक और उनका भी रिजल्ट आया, उनके पास आइल्स ऑलरेडी है। तो वो लड़कों ने बच्चों ने टाइम अपना वेस्ट नहीं किया कि उन स्टूडेंट्स ने टाइम को यूटिलाइज किया। जो फ्री टाइम था, घर पे क्लासेस चल रही थी, उन्होंने आइल्स की ट्रेनिंग भी ले ली और आइल्स के बैंड भी ले ली। अब इन बच्चों के हाईएस्ट वीजा चांसेस रहेंगे, परसेंट स्कोर अच्छा है, आइल्स अच्छा है, गैप कोई नहीं है। तो एक जेन्युइन स्टूडेंट की डेफिनेशन होती है जो मैं आपको कहना चाहता था। सो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप वीजा ऑफिस की टीम को एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कॉल कर सकते हैं। 9041090410 इज आवर हेल्पलाइन नंबर है। सो आज के लिए इतना ही। सो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। नमस्कार।